तो आखिरकार वही सब कुछ हुआ जिसके बारे में हर कोई पिछले 14 दिन में अंदाजे लगा रहा था। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मैसिव अटैक किया, जिसमें मुख्तलिफ मिसाइल्स और फाइटर जेट्स की मदद से इंडिया ने पाकिस्तान की 6 सिटीज बहावलपुर, मरीद के, सियालकोट, शकरगढ़, कोटली और मुजफ्फराबाद पर मल्टीपल मिसाइल अटैक किए हैं, जिसमें अब तक 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और इन 40 में से भी कुछ की हालत बहुत खराब है, जिसका मतलब ये है कि इन शोधा की तादाद में मजीद इजाफा होगा। जबकि दूसरी तरफ इंडियन मीडिया की बात करें तो कुछ का कहना है कि इन अटैक्स में 70 जबकि कुछ का कहना है कि इन अटैक्स में 90 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। लेकिन इंडिया का ये दावा ही लगता है, क्योंकि ना तो इंडियन मीडिया और ना ही इंडिया की आर्मी ने इन टेररिस्ट को मारने की कोई पिक्चर्स, फोटोज या कोई एविडेंस दिए हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया ने मुख्तलिफ प्लेसेस और मसाजिद को हिट किया है, लेकिन इन अटैक्स में कोई 70 या 90 टेररिस्ट नहीं, बल्कि औरतों, बच्चों समेत 26 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और इनकी तादाद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। अब तो पाकिस्तान की जानिब से इन शहरियों की डिटेल भी आहिस्ता आहिस्ता सामने लाई जा रही है। इंडियन आर्मी ने भी मीडिया से बातचीत की है एंड अगेन उन्होंने भी टेररिस्ट को टारगेट करने का दावा किया है, लेकिन अगेन इसके बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया। अगर आप इंडियन मीडिया की बात करो तो वो अपनी आवाम के सामने वही पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का बयानिया पेश कर रहे हैं, जबकि अगर इंडियन आर्मी की बात मानी जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर एंटर ही नहीं हुए। यानी कि ना तो इंडिया के किसी सोल्जर और ना ही किसी फाइटर जेट ने ना तो LOC को क्रॉस किया और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर को। दरअसल इंडिया ने अपनी साइड में रहते हुए मल्टीपल मिसाइल को लॉन्च किया और इंडियन मीडिया के मुताबिक इन मिसाइल में इंडिया का सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया है। बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे गए हैं। DG ISPR ने ये कहा है, जिससे एक बात तो साबित होती है कि इंडिया का पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का बयानिया बिल्कुल गलत है। जबकि पाक फौज के तर्जुमान अहमद शरीफ ने इस पूरे अटैक को मजीद डिटेल में बयान करते हुए कहा कि इंडिया ने रात की तरीके में सिविलियंस को टारगेट किया है और पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक अहमद शरीफ शर्किया में 13 जबकि मरीद के की मस्जिद में होने वाले अटैक में 3 शहादतें हुई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान ने जवाबी अटैक में भारत के 5 फाइटर जेट्स, 1 ड्रोन को मार गिराया है और इन 5 फाइटर जेट्स में से 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई फाइटर जेट है। उन्होंने इसकी मजीद डिटेल में ये भी बताया इन फाइटर जेट्स को बठिंडा, अखनौर, ऊंटीपुर और मकबूजा श्रीनगर में गिराया गया है, जिसको पहले तो इंडियन मीडिया ने एक्सेप्ट किया और इसके बारे में अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर भी बहुत सी न्यूज़ चलाई, मुख्तलिफ पोस्टें की गई, लेकिन बाद में इन तमाम न्यूज़ को डिलीट कर दिया गया और तमाम पोस्टों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया की बहुत सी पोस्टों को भी तबाह किया है। पाक फौज के तर्जमान की जानिब से दी जाने वाली डिटेल में ये बताया गया कि इन पोस्टों में छतरी पोस्ट, जोड़ा पोस्ट, शाहपुर थड़ी पोस्ट को निशाना बनाया गया। न सिर्फ ये बल्कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया और इसको तबाह किया गया है। पाकिस्तान के इस शदीद रिएक्शन के बाद भारत की मुख्तलिफ पोस्टों से सफेद रंग का झंडा, जो कि हार को तस्लीम करने के लिए लहराया जाता है, इसको भी लहराया गया। इंडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाया, जो कि एक वॉर क्राइम है यानी कि जंगी जुर्म है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या भारत जानता है कि इसके क्या असरात होंगे? इसका क्या मतलब है? क्या बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगी रवैयात इस बात की इजाज़त देते हैं? क्या आप किसी और मुल्क के ज़खायर और डैम्स को निशाना बना सकते हो? पाकिस्तान के कौमी सलामती के इजलास में भी इस बात का फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के इन अटैक्स का जवाब देगा, बल्कि पाकिस्तान का रिएक्शन इससे भी ज्यादा सख्त होगा। पहलगाम अटैक के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया ने इन अटैक्स की मजम्मत की, बल्कि पाकिस्तान ने भी इन अटैक्स को कंडेम किया। पहलगाम अटैक हुआ और इसके 5 से 10 मिनट बाद ही पूरे इंडियन मीडिया ने इस अटैक का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। पाकिस्तान ने भारत से सबूत मांगे, लेकिन भारत ने ये सबूत नहीं दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की भी पेशकश की, लेकिन भारत ने इन तमाम बातों को नहीं माना। सिर्फ एक शख्स नरेंद्र मोदी की वजह से आज इस खित्ते के 160 करोड़ लोग जंग के दहाने पर खड़े हैं। 26 लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अगर ये मामला अभी भी हल ना किया गया तो 160 करोड़ लोगों की जिंदगी भी खतरे में है। भारत ने पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के पानी के ज़खायर के ऊपर हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट्स गिराए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, लेकिन सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। क्या पाकिस्तान के लिए इंडियन सिविलियंस के ऊपर अटैक करना कोई मुश्किल चीज है? आप इमेजिन करें कि इंडिया के किसी मंदिर के ऊपर जहां पर 100 से 150 लोग मौजूद हों और पाकिस्तान के कोई मिसाइल आकर हिट कर जाए, तो क्या पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी? इसी तरह जब आपने पाकिस्तान की सिविलियन के ऊपर अटैक किया है, हम भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की स्टेट की जानिब से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ भारत के ऊपर जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, बल्कि वो अटैक करेगा भी। लेकिन पाकिस्तान कब,
कहां और किस वक्त हमला करेगा ये पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की स्टेट डिसाइड करेगी। अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान ये अटैक कर सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अटैक के बाद भारत जवाबी कार्रवाई करेगा? और अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी, बल्कि ये जंग 160 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगी। दोस्तों, अब तक हमारे पास जितनी भी मेजर इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है, और आने वाले वक्त में जितनी भी मेजर इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपके साथ वीडियो को शेयर करता जाऊंगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हर पाकिस्तानी महफूज रहे, और जो लोग इस जंग में शहीद हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। अल्लाह हाफिज़।